2024 में मोदी आएगा। केजरीवाल भी कर रहा है। मोदी आना ही चाहिए। मोदी, मेरा भी मोदी आना चाहिए भाई। हाँ भाई, हर हर मोदी। मोदी 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 2024 में कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री, किसको देखना चाहते हैं? मोदी भी देखना चाहते हैं हम तो। मोदी जो कर रहा है वो जनता के लिए अच्छा कर रहा है। मोदी को क्यों देखना चाहते हैं, ऐसा क्या है? क्योंकि मोदी इंडिया का बिल्कुल विकास बढ़िया कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो क्राइम होते थे वो अब बंद हो चुके हैं सारे। लेकिन राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मोदी सिवा कोई कुछ नहीं आएगा। मोदी में ज्यादा केसेस होते हैं, राहुल गांधी में ज्यादा केसेस होते हैं, अत्याचार ज्यादा फैलता है, मोदी में नहीं होता है जी। ऐसा क्या है, मोदी आते ही वो नहीं। मोदी बढ़िया काम कर रहा है, गाँव वो बचा रहा है, पानी बिजली हर कुछ सब कुछ सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जैसे कहीं भी जाओ, रात को घूमो 2 बजे 3 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी बहुत बढ़िया सरकार है और बीजेपी रहेगी। 2024 में मोदी आएगा। केजरीवाल भी कर रहा है। मोदी आना ही चाहिए। मोदी, मेरा भी मोदी आना चाहिए भाई। हाँ भाई, हर हर मोदी। मोदी 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 जहाँ अभी आप खड़े होके दिखा रहे हो, मोदी के आने से पहले यहाँ का कैसा मतलब मंजर था और अब आने के बाद में अब कैसा लग रहा है? माहौल बहुत बढ़िया। जो लोग कहते थे यहाँ क्या, और आप देख लेना आकर के यहाँ क्या हुआ था, देख लें आकर के। क्योंकि वो ऐसा होने नहीं चाहते थे कि उन पता हो जाएगा तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। तो अब सारा मुद्दा और चीजें सारी खत्म हो गई। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि युवा बेरोजगार हैं, युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। क्या कहेंगे आप, एक युवा हैं? क्या बताएं? नौकरी कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा खासा कमा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं अपने बस जी। बेरोजगार तो हुए हैं जो मतलब उस टाइप के थे जिनको रोजगार ढूंढना, रोजगार उनके लिए अभी भी है, करने वाला होना चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे? वो मतलब सबकी इच्छा है प्रधानमंत्री बनना है। अब बनते बनते देखो कौन रहता है कौन चला जाता है वो तो समय बताएगा। 24 में मोदी आए। मोदी बहुत बढ़िया सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो प्रॉब्लम नहीं है। 12-2 बजे कहीं भी घूमो, कहीं भी ऑल इंडिया भारत में कहीं भी जाइए। ये अरे केजरीवाल भी कोशिश कर रहा है बिहार में, हर जगह कोई नहीं आएगा, सिर्फ मोदी आएगा। 2024 में सिर्फ मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी है, मोदी अच्छा काम कर रहा है। ये सब विकास और मतलब मैंने आपको अभी अच्छा, योगी कैसे काम कर रहे हैं? योगी एक नंबर काम कर रहे हैं भाई। क्या बोले? यूपी के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में बढ़िया काम कर रहा है योगी। जो भी कांड होता है योगी तुरंत पहुंचता है वहाँ पे, बढ़िया काम कर रहा है योगी। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ, मैं बिहार बेगूसराय से आया हूँ घूमने के लिए। और सब जगह का 3 साल से तो कोरोना का ये था, प्रोटोकॉल था, जिसके वजह से कहीं जा नहीं सकते थे। पहली बार है जो हम लोग घूमने के लिए निकले 3 साल के बाद। 3 साल बात करेंगे नीतीश कुमार के बारे में। 2024 में जब इलेक्शन होगा वो बिहार से निकल के दिल्ली आ रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री का दावा ठोक रहे हैं? प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बन पाएंगे क्योंकि है क्या ना कि अकेली अगर सरकार जदयू की नेशनल पार्टी रहती, अगर रहता कि चलो दिल्ली में भी 10 सीट, यूपी में भी 50-20 सीट आ जाए, बंगाल में भी आ जाए। यहाँ तो है कि भाई सब कोई बनने के लिए होड़ में, गद्दी कौन नहीं लेना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि सबको मिला के रखना। आपको याद होगा पीवी मतलब नरसिम्हा राव के विषय में, उस समय जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो उथल पुथल हो गई थी। आज कांग्रेस क्यों नहीं राहुल गांधी की अध्यक्षता मतलब प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को खत्म कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि पता है कि अगर किसी दूसरे के हाथ में अगर कांग्रेस की सरकार की अध्यक्षता चली गई तो कांग्रेस का जो ये गांधी परिवार का जो ये है मतलब पॉपुलरिटी वो खत्म हो जाएगा। वो अपनी मतलब परिस्थिति को बचाना चाहते हैं। तो वही चीज़ वहाँ पे है कि पूरे देश में अगर नेशनल पार्टी है तो चलो ठीक है, लेकिन वो मायावती अलग है। आपको वहाँ पे बंगाल की जो ममता दीदी है वो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस, वो भी अच्छा काम की हुई है। कहाँ वहाँ पे ऐसा रहता था कि जिसको मकान बनाना है उसे भी 5 लाख 10 लाख रुपया देना पड़ता था। बहुत ही खराब स्थिति थी बंगाल की, लेकिन उस बंगाल को उसने सुधारा ममता दीदी ने, तो वो भी अच्छी है। तो आप किसको अच्छा बोलेंगे? नीतीश कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते? ऐसा क्या है उनके अंदर नहीं बन सकते? सब देखिए, वो अच्छे इंसान हैं, इसमें थोड़ा सा शराबबंदी में थोड़ा फैल है, ऐसे नहीं होता है जैसा उन्होंने किया, लेकिन और सब मामलों में सब चीज़ अच्छे हैं। लेकिन आप एक नेशनल लीडर बनना चाहते हैं तो आपको सबको लेके चलना पड़ेगा, वैसा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि बड़े बड़े राज्य आपके हाथ में। यूपी अकेला है जो कि प्रधानमंत्री के पद के लिए अच्छा खासा सीट देता है, तो वहाँ पे आपकी पार्टी का कुछ नहीं है। आप बंगाल में भी अच्छे खासे सीट है, तो आप नेशनल पार्टी तो है नहीं ना। हाँ, हम सपोर्ट में, हम बिहारी, हम चाहते हैं कि नीतीश जी मुख्य ये प्रधानमंत्री बने, चूँकि हम बिहारी हैं इसलिए।
और बिहारी होने पे गर्व है कि भाई नीतीश कुमार बने, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, मुझे पता है। आप लोग को मालूम होगा, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी भारत क्या जोड़ेंगे? इसका मतलब थोड़ी है कि आज से 70 सालों से भारत टूटा हुआ था। अगर ऐसा टूटा होता तो हम लोग यहाँ खुल के हिंदू मुसलमान सबको हम लोग साथ घूम रहे हैं। अभी हम लोग लाल किला गए, हिंदू मुसलमान सबको बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कहाँ भारत टूटा हुआ है? अरे नेताओं के नजर में बस टूटा हुआ। क्यों जोड़ रहे हैं? वो क्यों निकल पड़े भारत जोड़ रहे हैं? वो पब्लिसिटी है ना, सब नेता करते हैं, मोदी जी भी करते हैं, नीतीश जी भी करते हैं, सब कोई करते हैं। उनको पब्लिक का एक चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, उनका एक रिस्पेक्ट चाहिए, उनके नज़र में एक चाहिए एक पॉपुलरिटी। लेकिन सच्चाई यही है कि भारत न कभी टूटा था, न टूटा है, न टूटेगा। ये जोड़ने की कहाँ से बात है? जोड़ने का प्रधानमंत्री बन पाएंगे क्या वो? इस तरह से अगर फायदा होगा उन्हें कुछ, बन पाएंगे राहुल गांधी? प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी ही, मोदी नहीं बने तो योगी ही बनेंगे, क्योंकि नेशनल पॉपुलरिटी भी देखनी होगी। तो ये चीज देखा जाए तो नहीं बनता। एक राज्य के मतलब नेतागण नहीं बन सकते। हाँ, अगर उनका नेशनल पार्टी रहता, अनेक राज्यों में उनकी अच्छी स्थिति रहती, यूपी जैसे बड़े राज्यों में कुछ अच्छी सीटें रहती, कुछ अच्छा दबदबा रहता, तो चलिए सबको कैसे जोड़ लीजिएगा। आज हमारा है यूपी में, सपोज कीजिए मेरा 80 सीट आ जाता है, तो हम भी तो अखिलेश बाबू को कहेंगे कि हमारा बेटा बनेगा प्रधानमंत्री। आप 40 सीट 20 सीट लेके कहिएगा प्रधानमंत्री बन जाएगा, ऐसा नहीं है। सीटों का समीकरण देखिएगा। तो अगर विपक्षी बन भी जाती है, विपक्षी पार्टी अगर बीजेपी छोड़कर अगर बन भी जाती है तो ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा। सम्मिलित परिवार अच्छा है, लेकिन सबकी अलग अलग विचारधाराओं वाली सम्मिलित परिवार लंबे समय तक साथ नहीं चलते। केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? केजरीवाल भी रेस में है। केजरीवाल रेस में है और हमें लगता है कि अभी नहीं, 5-10 साल तो छोड़ दीजिए, 10 साल के बाद केजरीवाल की अच्छी पार्टी होगी और वो दिल्ली ही नहीं पूरे भारत में एक अच्छा ये बना पाएंगे, क्योंकि उनकी भी पॉपुलरिटी बहुत अच्छी होती जा रही है। लेकिन उन्होंने एक गलती कर रखी है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। क्या गलती? उन्होंने अपना इतिहास ही खत्म कर दिया। जिस अन्ना हजारे ने उनको लाया, उनको एक पहचान दी, गुरुदेव को ही भूल गए वो। आज उनके साथ सहानुभूति है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में अच्छा, जैसा हम लोग वीडियो देखते हैं फेसबुक पे, अच्छा काम किया है। लेकिन एक शिक्षा को ही लेकर तो उन्होंने दारू के उसमें पॉलिसी लाए थे, वो एक के साथ एक, वो एक के साथ एक फ्री, वो भी तो अच्छा किया था काम। वो तो बहुत अच्छा काम किया, एक पे एक फ्री दे दिया। कल के डेट में गांजा फ्री कर दें, सब फ्री कर दीजिए। सिर्फ गरीबों को देखिए, सिर्फ गरीब को देख लीजिएगा ना, पब्लिक आपको हमेशा चुनेगा। आज मोदी सरकार जो 2000 आप कह रहे हैं कि गरीबों के लिए तो लाए थे, एक के साथ एक फ्री दे रहे थे, वो महिलाओं को डीटीसी बस में यात्रा फ्री करा रहे हैं। गरीब दारू पीने वाले कभी गरीब नहीं हो सकते हैं। दारू पीने के बाद जो अमीरी दिखाई जाती है, एक के साथ एक फ्री क्यों दे रहे थे? वो उनका ऑफर। देखिए, उनको सरकार चलाने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन का सपोर्ट चाहिए। उनकी दारू भी बिकनी जरूरी है, उनका पब्लिसिटी भी जरूरी है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जी, आप पहली बार आए हैं? समझो पहली बार नहीं, मेरा दूसरा चांस है जी। नहीं, अभी मैं कुछ रोज़ पहले भी आया था, बाकी इंडिया तो ये इंडिया गेट पे अपन पहले भी आते रहते हैं, लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है ये बहुत ही अत्यंत प्रियदर्शनी चीज़ है, बहुत ही अच्छा है। यानी कि काफ़ी प्रोग्रेस इंडिया इज डेवलपमेंट इसका मतलब काफ़ी प्रोग्रेस किया इंडिया ने, क्योंकि आज की जो ये आज का जो कल्चरल है ये बहुत अच्छा है। और ये जो इतना सारा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितने हैं जो सैनिक इस देश के लिए कुर्बानी दे चुके हैं, ये उनके लिए एक बड़ा रोचक वो है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और देखना चाहिए। हर इंडिया के जो भी लोग हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जैन है, कोई भी है, सबको देखो यहाँ देखने को मिले तो पता चलता है कि हम इंडिया में हैं, किसी जगह पर है और हमारी राजधानी क्या है। अच्छा, नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे हैं? देखने में लगे तो देखो, जैसे उसका अभी दूसरा राउंड चल रहा है, पहले राउंड में उन्होंने किया, दूसरे राउंड में अभी काम हुआ, तो ये सारी चीज़ उसी की, तो ये सब प्रोग्रेस ही तो है सारी कुछ। आज इंडिया देखने को जो मिल रहा है हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। 2024 में जब इलेक्शन होंगे तो किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? ये तो देखो, ये तो जनता के ऊपर आधारित है। जनता जनार्दन होती है, जनता जनार्दन होती है, जनता अपने उसको चुनती है, उसका दिल हृदय क्या कहता है। अगर सही काम करोगे आप तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। कई बार सही करने को भी जनता नकार देती है, लेकिन बेहतर ही रहेगा मेरा जहाँ तक विचार है। चांस है आने के या फिर? हाँ, बिल्कुल इंशाल्लाह। ओके।